वेलकम टू मिस्टीरियस मूवीज। आज मैं एक एडवेंचर कॉमेडी और ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है Seeking a Friend for the End of the World. आगे स्पॉइलर। ध्यान रखें और ख्याल रखें। घर वापस जाते समय डॉज और उनकी पत्नी लिंडा एक रेडियो प्रसारण सुनते हैं, सभी को सूचित करना कि मानव जाति को बचाने का अंतिम प्रयास विफल हो गया है। दुर्भाग्य से मटिल्डा नामक 70 मील चौड़ा एस्ट्रॉयड ठीक 3 सप्ताह में पृथ्वी से टकराने के लिए तैयार है। दुखद समाचार के बावजूद डॉज शांत रहने की कोशिश करता है और केवल यह बताता है कि उन्होंने अपना एग्जिट मिस कर दिया। इस वजह से लिंडा डॉज को अविश्वास में देखती है, एक शब्द कहे बिना उसे छोड़कर भाग जाती है। एस्ट्रॉयड के हिट होने में 21 दिन शेष हैं। डॉज का जीवन उनकी दिनचर्या में एक भी ब्लिप के बिना जारी रहता है क्योंकि लोग ट्रेजेडी के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोगों ने तो उन लोगों के लिए हत्या सेवाएं देना भी शुरू कर दिया जो दुनिया के अंत की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। जब वह जिम में होता है, डॉज एक समाचार अपडेट देखता है कि सेल सेवाएं बंद हो गई हैं, जबकि बिजली और पानी जल्द ही बंद होने वाले हैं। बहरहाल ट्रैफिक सामान्य से अधिक खराब होने के बावजूद डॉज अभी भी काम पर वापस चला जाता है। वो इंश्योरेंस सेल्समैन है, एक मीटिंग में भाग लेता है जहां उनकी कंपनी सिर्फ ऊपरी भाग दे रही है। प्रबंधन कार्यकारी पदों। डॉज और उसके सहकर्मी सभी स्थिति पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे सभी निराश महसूस करते हैं। जब वह अपने अपार्टमेंट परिसर में घर वापस आता है, डॉज अपने मेल बॉक्स की जांच करता है लेकिन उसे खाली देखता है। फिर जब वह अपनी इकाई में जाता है तो वह किसी को सुनता है अंदर वैक्यूम करता। डॉज तुरंत मान लेता है कि यह लिंडा है, लेकिन यह सिर्फ उनका वीकली क्लीनर एल्सा है। वह एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है, इसलिए वह उसे टीवी देखने के लिए रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। दुनिया की वर्तमान स्थिति के कारण डॉज ने एल्सा को अगले सप्ताह वापस नहीं आने के लिए कहा, लेकिन वह नौकरी से निकले जाने पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो डॉज इसे वापस लेता है, यह सोचकर कि एल्सा हो सकता है एस्ट्रॉयड की स्थिति से बेखबर हो, या वह इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। एल्सा तब चली जाती है लेकिन उससे कहती है कि वह अगले सप्ताह वापस आ जाएगी। अकेले रहने के बाद डॉज अद्यतन करता है और देखता है कि एयरलाइंस अब सेवा में नहीं है और अंतिम उड़ान शुरू हो गई है। अगले दिन डॉज अपने चेहरे पर मकड़ी के काटने के निशान साथ काम पर जाता है। फिर एक आदमी अपनी मौत के लिए कूद जाता है और डॉज की कार पर लैंड करता है, जिससे वह डर जाता है। 14 दिन बचे हैं। डॉज पार्टी में जाता है अपने दोस्त वारेन और उसकी पत्नी डायने द्वारा फेंकी गई पार्टी में। जब डायने उसे दरवाजे पर बधाई देती है, वह तुरंत लिंडा के बारे में टिप्पणी करती है, यह देखते हुए कि कैसे वह कभी भी उसके साथ खुश नहीं दिखती थी। दुर्भाग्य से यह कुछ ऐसा है जिस पर डॉज ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डॉज अब सिंगल है। डायने उसे अपने दोस्त के साथ सेटल करने की योजना बना रही है, लेकिन उसे इस विचार का कोई शौक नहीं है। दूसरी ओर वॉरेन उसे केवल एक अत्यंत विशिष्ट सिगार प्रदान करता है, जिसे वह स्वीकार करता है। डायने अपने पति से कहती है कि डॉज को किसी से मिलने की जरूरत है वरना वह अकेले ही मर जाएगा, लेकिन वॉरेन यह कहते हुए असहमत हैं कि डॉज अकेले मरने वाले नहीं हैं क्योंकि वह मरने वाले हैं पूरी दुनिया के साथ। फिर भी डायने उसका परिचय कैरन से कराती है, जो नाइनो के कपड़े पहने हुए है क्योंकि वह कपड़े पहनना चाहती है जो उसने अभी तक नहीं पहने हैं। रात के खाने के दौरान हर कोई अपनी आखिरी बची हुई दिनों के प्लान के बारे में बताता है और कैरन व्यक्त करती है कि वह डॉज को कितना पसंद करती है। बाद में उस रात पार्टी आगे बढ़ती है, यहाँ तक कि वॉरेन बच्चों से शराब पीने के लिए भी कहता है। दूसरी ओर कैरन अभी भी डॉज के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी प्रगति को अनदेखा कर रहा है। इसके बजाय वह दूसरे दोस्त से बात करता है, रोचे, जो उसे अंत की घोषणा के बाद से अलग अलग महिलाओं के साथ अपने सभी पलायन के बारे में बताता है दुनिया के। वह डॉज को उसके और करेन के साथ मस्ती करने के लिए भी कहता है, लेकिन डॉज उस तरह के बंदा नहीं है। फिर जब उसके दोस्त हार्ड ड्रग्स करना शुरू करते हैं तो डॉज बाथरूम में छिपने का विकल्प चुनता है। क्षण भर बाद डायने डॉज की जांच के लिए आती है। फिर डॉज को बहुत आश्चर्य हुआ, डायने उसे चूमने लगती है, तो वह जल्दी से उसे दूर धकेलता है, यह इशारा करते हुए कि वह अपने दोस्त से शादी की है। हालांकि डायने यह कहते हुए असहमत हैं कि अब कोई किसी का नहीं है। डॉज अपने पुराने जीवन की याद ताज़ा करने के लिए जल्दी घर जाता है। वह की एक तस्वीर को देखता है। वह और उसकी हाई स्कूल जाने वाली ओलिविया और हार्मोनिका बजाना शुरू करते हैं। फिर अचानक वह एक महिला को फायर एस्केप के पास रोते हुए देखता है। जब डॉज उसकी जांच करता है तो वह तुरंत उसे न जानने के बावजूद उसकी बाहों में कांपने लगती है। जैसा कि यह पता चला है, वह महिला पेनी, जो डॉज की नीचे वाली पड़ोसी है, हाल ही में अपने प्रेमी के साथ संबंध तोड़ने के अलावा वह अपनी फ्लाइट मिस कर चुकी है।
और अब घर वापस जाने का कोई साधन नहीं है। डॉज ने उसे आमंत्रित किया, इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया एक दूसरे को। उसके बाद पेनी कोडीन और वोडका के साथ डॉज के कफ सिरप का एक घूंट लेता है। उसे कुछ खरपतवार प्रदान करता है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर पेनी उसे बताती है कि पदार्थ उसके बुरे कामों में मदद करता है। उसके हाइपरसोम्निया के कारण सोने की दिनचर्या, यह देखते हुए कि वह सर्वनाश के माध्यम से सो सकती है। उस रात पेनी डॉज के सोफे पर सो जाती है, वह जागती भी नहीं। जबकि टेलीविजन जोर से बज रहा होता है और एल्सा उसके सामने वैक्यूम कर रही होती है। डॉज उसकी नाक पर भी चुटकी लेता है, लेकिन पेनी 1 इंच भी नहीं हिलता। क्षण भर बाद पेनी जागती है तो डॉज उसे नीचे ले जाता है। जैसे ही वे पेनी के घर पहुंचते हैं, पेनी उसे उसके खोए हुए लेटर सौंपती है कि गलती से उसके मेल बॉक्स में डाल दिया गया। यह देखते हुए कि उसने उन्हें वर्षों तक रखा, पेनी डॉज के बारे में भी पूछता है लिंडा, यह सोचकर कि वह उसकी रूममेट है। वह कहती है, खुलासा करते हुए वह अपने प्रेमी के साथ बहुत खुश लग रही थी कि वह डॉज की जानकारी के बिना एक लड़के को उनके अपार्टमेंट में ले आती थी। वजह से इस रहस्योद्घाटन के बाद डॉज अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है और लिंडा के सामान को गुस्से से नष्ट कर देता है। फिर वह खिड़की क्लीनर की बोतल के साथ अपने दुखों को दूर करने के लिए एक पार्क में जाता है। लेकिन बावजूद अपने जीवन को लेने का प्रयास, डॉज अभी भी अगले दिन जागता है, केवल एक लावारिस कुत्ते को बंधा हुआ पाता है, उसके पैर पे, और एक कागज जो सिर्फ सॉरी लिखा होता है। घर वापस जाने पर उसने देखा कि तबाही मची हुई है सड़कों पर, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हैं। क्षण भर बाद जब डॉज बड़े पैमाने पर दंगे की खबर देख रहा था, वह खोई हुई मेल पढ़ता है जो पेनी ने उसे वापस दी थी और ओलिविया का एक इजहार का पत्र देखता है महीने पहले। फिर अचानक बाहर दंगे से उसकी खिड़की से एक ईंट फेंकी जाती है। वह कोशिश करता है बाहर जाने के लिए, लेकिन दालान में एक हलचल सुनता है, इसलिए वह फायर एस्केप के रास्ते निकल जाता है। वह सॉरी डॉग को साथ लाता है और पेनी के अपार्टमेंट में जाता है। वहां डॉज का सामना ओवन से होता है, पेनी का पूर्व प्रेमी, जो तुरंत मान लेता है कि वह पेनी के साथ सो रहा है। थोड़ा नाराज, डॉज ने पेनी को जगाने के लिए उसकी उपेक्षा की और उसे दंगों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन ओवन अपने रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। डॉज उन्हें जल्दी से आगे बढ़ने और जाने के लिए भी कहता है, लेकिन पेनी अपने कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड अपने साथ लाने पर अड़ी हुई है। पेनी ड्राइव करने की पेशकश करता है जब वे मौजूदा अव्यवस्था से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी कार का पता लगाने में परेशानी होती है। कुछ लोग तब अपनी बंदूकें फायर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ओवन पेनी को खुद को बचाने के लिए मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है। जब वे उसके वाहन के पास पहुंचते हैं तो पेनी गाड़ी चलाने में संघर्ष करती है क्योंकि वह समानांतर पार्किंग की जगह में फंस गई है। ओवन उसकी सहायता के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह पेनी को ठीक से न करने के लिए उसे डांटना शुरू कर देता है। डॉज, जो अभी जाना चाहता है, पेनी को बताता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास विमान है। वह कहता है वह पेनी को उसके परिवार के पास ले जा सकता है यदि वह उसे वहां से निकालने में सफल हो जाती है। तो पेनी ओवन के बिना बस लापरवाही से चला जाता है। वे अगले दिन पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वे सड़क पर चलते हुए जाते हैं। उनकी वर्तमान स्थिति के कारण तनाव बढ़ जाता है और वे बहस करने लगते हैं। डॉज का कहना है कि पेनी ने ओलिविया का पत्र समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वजह से पेनी दोषी महसूस करने लगती है, इसलिए वह उसके खोए हुए प्यार को पाने में उसकी मदद करने का वादा करती है। उसके बाद वह एक आने वाले वाहन पर सवार हो जाती है और ड्राइवर ग्लेन से उन्हें समसेट ले जाने के लिए कहती है और दयालु आदमी उन्हें लिफ्ट देता है। सड़क पर पेनी ग्लेन को अपना हिस्सा बनाता है। जीवन की कहानी, इसलिए वह कबूल करता है कि वह दुनिया के अंत के बारे में जानने के बाद खुद को मारने की प्लान बना रहा था। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसा करने से वह स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। तब जबकि ग्लेन है बात करते हुए, डॉज ने नोटिस किया कि उसके ट्रक के पीछे फावड़े हैं, जिससे उसे संदेह होता है। क्षण भर बाद ग्लेन एक रिसाव लेने के लिए आगे बढ़ता है और डॉज को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर ग्लेन के वापस आने पर पेनी सॉरी को टहलने के लिए ले जाता है। पेनी के चले जाने के बाद ग्लेन डॉज को बताता है उसे जल्दी से मारने के लिए, यह सोचकर कि वह हिटमैन है जिसे उसने काम पर रखा था। डॉज पहली बार में भ्रमित होता है, लेकिन वे प्रबंधन करते हैं गलतफहमी को दूर करने के लिए। दुर्भाग्य से यह रियल किलर ग्लेन को गोली मारते हैं गर्दन पे और ग्लेन मर जाता है। जब पेनी वापस आता है तो वे उसे वाहन में पड़ी फावड़े का उपयोग करके ग्लेन को दफना देते हैं। फिर वे ग्लेन के ट्रक का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने गलती से चाबियां उसके साथ दफना दिया था तो उन्हें उसे फिर से खोदना होगा। जैसा कि डॉज और पेनी ड्राइविंग जारी रखते हैं और एक दूसरे को जानने के बाद वे फ्रेंडीज नामक एक रेस्तरां में आते हैं। फिर वे डासी से मिलते हैं और केटी अत्यधिक अनुकूल सर्विस देती है। जैसा कि वे आदेश देते हैं, पेनी झूठ बोलती है कि यह डॉज का जन्मदिन है।
इसलिए रेस्टोरेंट का क्रू उसे थोड़ा सरप्राइज देता है और एक दो किस करता है। हालांकि जब चीजें क्रेजी होना शुरू होती हैं, वे रेस्तरां से भाग जाते हैं। बाद में दोनों ने एक मोमेंट शेयर करता है ट्रक में। हालांकि डॉज को बाद में उनकी उम्र के अंतर के कारण पछतावा होता है। ऐसा नहीं लगता कि वह पेनी का फायदा उठा रहा है। वह माफी मांगता है, लेकिन पेनी ने इसे टाल दिया। उसे बता रहा था कि यह होना तय था। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, एक पुलिस वाला अचानक उन्हें रोक लेता है ओवर स्पीडिंग के लिए। उसी समय डॉज और पेनी को पता चलता है कि ग्लेन के वाहन में एक टूटी हुई टेल लाइट है और एक एक्सपायरी नंबर प्लेट। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेनी अधिकारी से रिक्वेस्ट करके वैली उन्हें जाने देने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और जेल में डाल दिया। अलग अलग रूम में पेनी अपराध बोध से रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसने डॉज के जीवन को उतना ही बर्बाद कर दिया जितना उसने खुद को बर्बाद कर दिया। तो डॉज कोशिश करता है, उसे सलाखों के माध्यम से दिलासा देता है और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारियों में से एक उन्हें रिहा कर देता है और वैली के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह यह भी उल्लेख करता है कि उनका ट्रक जब्त कर लिया गया है, इसलिए वह उन्हें एक सवारी की पेशकश करता है। लेकिन क्योंकि उनके मंजिल बहुत दूर है, पेनी कैम्डेन ले जाने के लिए कहता है, जहां स्पी एक बम के साथ एक सैन्य आदमी आश्रय जीवन। वह पेनी का पूर्व प्रेमी भी है और वह अब भी उससे प्यार करता है। स्पेक फिर उनका टाइटेनियम दीवार वाले तहखाने में स्वागत करता है और पेनी को अपने परिवार से बात करने देता है एक सैटेलाइट फोन से। उसके बाद स्पेक डॉज को बताता है कि उनके आश्रय में उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन केवल पेनी के लिए है। हालांकि पेनी रहने की योजना नहीं बना रहा है। इसके बजाय वह एक कार उधार लेने के लिए कहती है ताकि वह डॉज को ओलिविया के पास ले जा सके। साथ में वे चले जाते हैं, लेकिन स्पेक पेनी को कार के साथ वापस जाने के लिए कहता है। आखिरकार वे ओलिविया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं होता है। इसलिए इसके बजाय वे बस घर में घुस जाते हैं और खुद को सहज महसूस कराने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में जब डॉज झपकी से उठता है तो वह पेनी को रात का खाना बनाते हुए देखता है। वे एक शांतिपूर्ण बातें करते हैं। 10:02 चिमनी के बगल में सांसारिक चीजों के बारे में बात करने का क्षण, और जैसे ही पेनी अपनी पसंद के चीजों के बारे में बात करता है, डॉज बस प्यार से सुनता है। क्षण भर बाद पेनी रसोई में जाती है और अपने माता पिता को ओलिविया का पत्र ढूंढती है जिसमें वापसी का पता है। वह फिर इसे दिखाती है डॉज देने के लिए और कहते हैं कि वे अगले दिन वहां जाएंगे। हालांकि जब वे पते पर पहुंचते हैं, यह सोचने के बावजूद कि ओलिविया घर पर है, डॉज अंदर दस्तक या जांच नहीं करता है। बजाय वह उसे सिर्फ एक पत्र छोड़ देता है। उलझन में पेनी उससे इसके बारे में पूछता रहता है, लेकिन वह उससे किनारा कर लेता है। डॉज को पता चलता है कि उसमें पेनी के लिए फीलिंग्स विकसित हो गई हैं, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपने परिवार में वापस जाने की जरूरत है। फिर बातचीत के बीच में डॉज मुड़कर देखता है पेनी में। इसलिए वह लगभग कुछ लोगों को मारता है। जैसे पेनी और डॉज जोड़ों का अनुसरण करते हैं और परिवारों को पता चलता है कि वे बपतिस्मा लेने के लिए समुद्र तट पर लाइन में खड़े हैं। फिर उन लोगों को देखते हुए वे किस के रूप में एक दूसरे के लिए अपने खिलते प्यार की पुष्टि करते हैं। इसे शब्दों में बयां करने की जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं। वे समुद्र तट पर भी रहते हैं। दूसरों के साथ जुड़ते हुए वे अपने प्रियजनों के साथ जो थोड़ा समय बचा है उसे बिताते हैं। पेनी और डॉज जल्द ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं और वे अंततः समसेट पहुंच जाते हैं। वहां डॉज ने पेनी को फ्रैंक से मिलवाया, वह लड़का जिसे वह जानता है जिसके पास एक विमान है। जैसा कि यह पता चला है, फ्रैंक डॉज के पिता हैं, जिन्हें उन्होंने 20 से अधिक वर्षों में नहीं देखा है। अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण डॉज और फ्रैंक के बीच कुछ अनकहा तनाव है। हालांकि वे ऐसे मुद्दों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि दुनिया 2 हफ्तों से भी कम समय में खत्म हो रही है। वे एक अंतिम प्यारी शाम एक साथ बिताते हैं, खोए हुए समय की भरपाई करते हैं। फिर जब पेनी अंत में सो जाती है तो डॉज ध्यान से उसे बिना कहे फ्रैंक के विमान में ले जाता है। अलविदा। लेकिन जाने से पहले डॉज एक सोते हुए पेनी के सामने कबूल करती है कि वह उसके जीवन का प्यार है। जैसे ही फ्रैंक पेनी को वापस इंग्लैंड ले जाता है, डॉज घर लौटता है और कैरन से एक नोट पाता है जो उसे ढूंढ रहा है। वह एल्सा को अपने अपार्टमेंट की सफाई करते हुए भी देखता है, इसलिए वह गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है और उसके परिवार के साथ रहे। हालांकि डॉज ने जो कहा था उसे वापस लेता है जब वह देखता है कि एल्सा कितनी भ्रमित है, और वह कहती है कि वह जाने से पहले अगले सप्ताह उसे देखेगी। दुर्भाग्य से अगले सप्ताह और नहीं है। डॉज जैसे ही अंतिम टीवी प्रसारण देखता है, एंकरमैन ने घोषणा की कि एस्ट्रॉइड ठीक 16 घंटे में आ रहा है। उसके कारण डॉज पेनी के रूम जाता है, अपने बचे हुए घंटे वहां बिताने के लिए अपार्टमेंट में। फिर वह पेनी के म्यूजिक रिकॉर्ड सुनना शुरू करता है। फर्श पर लेटने से पहले दुनिया के अंत की प्रतीक्षा में
हालांकि कुछ क्षण बाद बिजली अचानक चली जाती है। सॉरी डॉज को परेशान करना शुरू कर देता है, इसलिए वह यह देखने के लिए खड़ा होता है कि क्या वह चाहता है। फिर वह देखता है कि पेनी उसके लिए वापस आ गया है। परेशान है कि उसने उसे जाने दिया। जैसे ही वे फिर से मिलते हैं, पेनी डॉज से कहती है कि जब वह नींद से उठी तो उसने फ्रैंक को वापस घुमाया। फिर वे एक साथ लेट जाते हैं, अपने अंतिम क्षणों को बिताते हुए, जैसे पेनी डॉज को शपथ दिलाता है उसे सोने न दें। वह डॉज से यह भी कहती है कि वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, और निश्चित रूप से वह भी ऐसा ही महसूस करता है। पेनी का ध्यान भटकाने के लिए डॉज ने उससे बात की। उसके बचपन के बारे में। दूरी में विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है। पेनी फिर डर के मारे रोती है, लेकिन डॉज शांत रहता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में कितना पागल है। डॉज बस खुश है कि वह पेनी को जानता है, और जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एस्ट्रॉइड फाइनली हिट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर, कीप सपोर्टिंग विद लाइक एंड शेयर।